हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का उन्नति एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलेगा तो दोस्तों, हम अगेन उस सीरीज के अंदर आगे बढ़ रहे हैं जो हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे। अभी तक हमने जो डिस्कस किया था यहाँ पर 17 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट हमने डिस्कस किया था। अब हम उससे आगे बढ़ रहे हैं, सेकंड शिफ्ट को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। हम सारे ही शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चंस एक के बाद एक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलेगा तो शुरुआत हम क्वेश्चंस के साथ ही करते हैं, समय को ना ख़राब करते हुए। देखिएगा, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ती है कि उसकी परिधि में 5% की वृद्धि होती है, तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो आपने पढ़ा होगा परसेंटेज के अंदर x प्लस एक्स वाई अपान 100 वाला फार्मूला आई होप पढ़ा होगा कि जब भी परसेंटेज के अंदर चेंज आता है तो हम इस फार्मूले को पुट करते हैं, या डायरेक्टली भी कोई दिमाग लगा कर भी इसको कर सकता है। तो यहाँ पर जाएगा 5% प्लस का 5% प्लस का 5 × 5 डिवाइडेड बाई 100। इसको पूरे को हम सोल्व करेंगे तो आएगा 10 प्लस पॉइंट का 25 इज इक्वल टू 10.25, और यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, तो ये वाला जो स्टूडेंट मेरे से पढ़े हैं उनको पता होगा, इसका नाम मैंने रखा हुआ है झंडू बाम, ठीक है। तो झंडू बाम अपने को लगाना है और आंसर को निकालना है। क्लियर ये बात सभी का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो, सेकंडों के क्वेश्चन हैं, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 20 सेकंड के क्वेश्चन हैं, सारे बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रैक्शन दे रखा है 4, 5, 3, 6 और नीचे दे रखा है 4, 9, 8, 9, 6 का आपको लोवेस्ट टर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो देखिएगा, आपको ध्यान हो तो ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। आपको 4, 5, 3, 6 से लॉन्ग डिवीजन मेथड आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। 4, 9, 8, 9, 6। तो सबसे पहले वन टाइम हम इसको डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4, 5, 3, 6, ठीक है। 9 में से 6 गया तो 3 बचा, 8 में से 3 गया हमारा 5 बचा, 9 में से 5 गया 4 बचा, और इधर कुछ भी नहीं बचा। ऊपर से आ गया 6, तो अगेन कितनी बार जाएगा, वन टाइम जाएगा, तो ये जाएगा 4, 5, 3, 6। क्लियर? कुछ बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। मतलब इस संख्या से ये 11 टाइम कैंसिल हो जाएगी। इट मीन्स 1/11 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर ये बात सभी का? तो बहुत ही सिंपल है, डिवीजन मेथड आपको अप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, और कमेंट जरूर करते चलें अगर किसी प्रकार का डाउट, डिफ़िकल्टी वगैरह हो, ठीक है। स्पीड ज़्यादा लग रही है तो भी बिल्कुल बताते रहिएगा, ताकि मैं आने वाली क्लासेस के अंदर आपका उस अकॉर्डिंग पार्ट रखूँगा। चलिए, और आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, सबसे पहले आप जीरो की काउंटिंग कीजिएगा। यहाँ पर 2 जीरो है, 2 और 3 5 जीरो, 5 और 1 6 जीरो, और डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, 1 2 3 4 और 5 6। तो 6 डिजिट के बाद डेसिमल है और 6 जीरो, मतलब ये सेटअप हो जाएगा। इसका मतलब 967 मल्टीप्लाई बाय 967 मल्टीप्लाई बाय 967, ठीक है। 3 बार आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आया सभी को? क्योंकि दशमलव अगर मैं हटाऊंगा तो नीचे यहाँ पर 4 जीरो हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव हटाऊंगा तो 2 जीरो हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल। तो ये 967 हमारा 3 टाइम रहेगा, तो 967 की पावर 3 हो जाएगा, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़रूरत भी नहीं है आपको सॉल्व करने की। आप चाहें तो इनको सीधे सीधे देखकर ही आंसर लगा सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये दे रखा है, मैंने कल अभी पिछला ही हमने जो वीडियो था उसके अंदर देखा था कि 64 टू द पावर माइनस में जब भी होता है तो उसको अगर प्लस में लेकर आना है तो 1/64 की पावर हम कर देंगे 2/6। क्लियर ये बात सभी का? जब भी पावर माइनस में है और उसको प्लस में लेकर जाना है तो उसको रेसिप्रोकल करना होता है। अगर 64 के आप फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, तो ये निकल कर आएगा 2 की पावर 6 होल टू दी पावर 2/6। क्लियर? तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 6 इंटू 2/6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/2 की पावर 2, तो ये जाएगा 1/4। सर्ड और इंडिसिस टॉपिक है उसका, या दूसरा तीसरा क्वेश्चन है, अगर आप कोई भी बुक रिफर कर रहे हैं तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो 1/4 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? आई होप ये सभी को चलेगा। अब आगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल पूछो आप, ठीक है, सोचना नहीं है अपने को। चलेगा, आगे है एक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। एक वर्ग हमने बनाया है, ये इस वर्ग के क्षेत्रफल, मान लो इसका tan मैंने इसका क्या मान लिया है, इसकी साइड मान लिया है, ठीक है। एक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात उसके विकर्ण पर, विकर्ण मतलब ये डायगोनल है, इस डायगोनल पर अगर कोई हम वर्ग सपोज बनाते हैं तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल होगा tan × tan, ठीक है। ए का स्क्वायर होता है, फार्मूले सारे आना चाहिए अब अपने को।
ठीक है। ऐसे का अब यहाँ पर हमारी इसकी जो डायगोनल निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी tan√2, तो ये हो जाएगा tan√2 और ये हो जाएगा tan√2। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 1:2 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर? जो आपको सुटेबल रहे, आप चाहें तो ए में भी कर सकते हैं और या फिर संख्या मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा भी आपको सुटेबल रहे ऐसा आप यहाँ पर कर सकते हैं। चलेगा, आई होप क्लियर इतना सभी का। चलेगा, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 0.013 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 169, ठीक है, और 3 डिजिट था तब 6 डिजिट हो जाएगा, तो ये हमारा 6 डिजिट के बाद दशमलव, तो करेक्ट आंसर तीसरा हो जाएगा। क्लियर ये बात सभी का? स्क्वायर का मतलब होता है 0.013 मल्टीप्लाई 0.013, तो मल्टीप्लाई में जब भी होता है तो आपको टोटल डिजिट को काउंट करना होता है इन केस ऑफ डेसिमल। इज दैट क्लियर? चलेगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला बोला गया इसका औसत बताइएगा, तो सबसे पहले ऐड कर लेते हैं हम। 40, 50, 90 और 40 आपका हो जाएगा 130, 150 और 180, और इधर 8, 7 और 4 आपका हो जाएगा 11 और 1 12, 12 और 8 20, तो हो जाएगा 200। 200 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे हम, तो कितना निकल कर आएगा 40, और 40 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो आप समझ रहे हो ना, सिमिलर क्वेश्चन हमारा प्रीवियस पेपर के अंदर आया था और एज इट इज पेपर हमारा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर भी आया है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन बोला गया कि स्कूटर चालक ने अपनी यात्रा 6 घंटों में पूर्ण की। उसने आधी दूरी मतलब x/2 60 km/h की स्पीड से तय की और आधी दूरी 90 km/h की स्पीड से तय की, ठीक है। आधी दूरी मतलब से अगेन x/2। अब हम अगर डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देते हैं और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा टाइम, हाँ या ना? ठीक है, डिस्टेंस अपान स्पीड इज इक्वल टू होता है टाइम, तो डिस्टेंस अपान स्पीड, तो 2 का मल्टीप्लाई इधर नीचे हो जाएगा, तो x/120 हो जाएगा प्लस x/180 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा टाइम, ठीक है। अब हम आगे क्या कर देंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो निकल कर आएगा हमारा 360, 12 3 3x हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस में यहाँ पर 18 2 तो ये 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू में 6 हमारा रहेगा, ठीक है। टोटल टाइम आने जाने का लग रहा है, इस 360 का हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5x इज इक्वल टू 6 × 360। क्लियर? तो 5 से इसको कैंसिल कर देंगे, 5 7 जा 35, 5 6 जा 5 2 जा 10, 72 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 6 2 जा 12 का 2 क्रिया है 1, 6 7 जा 42 और 1 43, तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो होगा यहाँ पर 432। क्लियर? वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं करना था अपने को, बस खाली ऐसा डिस्टेंस एज्यूम करके डायरेक्ट सॉल्व कर देने का। क्लियर ये बात सभी का? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरा चचेरा भाई मेरी आयु का दुगना है, तो सपोज मेरी जो आयु है वो x है, मेरे चचेरे भाई की आयु 2x है, ठीक है, और हमारी आयु का अंतर 20 वर्ष, ठीक है, हमारी आयु का अंतर 20 वर्ष हो गया, और दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? अगर मैं 2x में से x को लेस कर देता हूँ तो 20, इट मीन्स x बराबर आ गया 20, तो मेरी आयु कितनी, तो x की वैल्यू निकालना है, तो 20 ही मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर ये बात सभी का? देखो ये सारे क्वेश्चन हैं अपने पटवारी के पिछली एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो ऐसा कुछ तो अपने को लेके मन में चलना ही नहीं कि पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आता है, या आप किसी के मन में ऐसे विचार आएंगे कि अब पेपर बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सारे पेपर अभी के कांस्टेबल के उठा लो, कोई सी एग्ज़ाम के आप उठा लीजिए, सारे पेपर बहुत सिंपल ही आते हैं। होता क्या है, एट अ टाइम एग्जाम पेपर के अंदर 4-5 पेपर आपको 4-5 पोर्सन को एक साथ सोल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो चीज़ें बहुत आसान है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्य को 16 दिन में करता है, एक कार्य को 16 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, और दोनों का अब हम एलसीएम लेते हैं तो निकल कर आएगा 80, 16 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, 20 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स। क्लियर? दोनों मिलकर मतलब दोनों का एक दिन का काम हो गया 9, मल्टीप्लाई बाय 4 दिन काम साथ साथ किया तो कितना हो गया 36। क्लियर? ए ने एक काम को 16 दिन में किया है और बी ने वही काम को 20 दिन में किया है, और दोनों ने 4 दिन तक साथ काम किया। ए अब काम छोड़ देता है तो शेष काम को बी कितने दिन में करेगा, तो 80 में से 36 गया तो बचा 44, डिवाइडेड बाय, अब बी का एक दिन का काम कितना है 4, तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11, एंड 11 इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे बोला गया है, देखो ये छोटे छोटे हैं, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। आई होप आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी ही होगी जब ये टॉपिक आपके एंड हो गए हैं। तो अब टाइम एंड वर्क जो टॉपिक होता है उसके अंदर M1 D1 M2 D2 का एक कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पर बोला गया 48 पुरुष एक खाई को 20 दिन में खोद सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 48 × 20। ठीक है, 15 दिनों में इसको खोदने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी, तो M2 × 15, 5 3 × 15, 5 4 × 20,
3 से इसको कैंसिल कर देंगे, 3 1 जा 3 6 जा 16 4 जा कितना हो जाएगा 64 इज इक्वल टू m2 एंड 64 ही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन है, देखो ये वही क्वेश्चन लग रहा है मेरे को जो पिछले हमने उसके अंदर डिस्कस किया था। विवाह के समय एक पति और पत्नी की औसत आयु 24 वर्ष है, तो हस्बैंड प्लस वाइफ की जो एज है वो 24 × 2 हम करेंगे तो निकल कर आएगा 48। क्लियर। 7 वर्ष के पश्चात, 7 वर्ष के बाद मतलब 14 इसके अंदर 8 कर देंगे तो 4 और 8 हमारा कितना हो गया 2, और 4 और 1 5 और 1 62। तो ये हस्बैंड प्लस वाइफ की जो एज है ये 7 ईयर के बाद की एज है, और हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन की जो एज है 22 × 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 66। 66 में से 22 को लेस कर देंगे तो 4 हमारा यहाँ पर आंसर आएगा। अब आप में से किसी को अगर पता होगा तो उस क्वेश्चन का भी हमारा आंसर कितना आया था, पिछले वाला अभी हमने पेपर का जो किया था 4 ही आया था, लेकिन देखो यहाँ आंसर के अंदर मिस्टेक है, इसके अंदर लिखा हुआ था। और इस पेपर के अंदर 1-2 क्वेश्चंस और मैंने हटा दिए, उनके भी आंसर में प्रॉब्लम थी, और उनमें स्पेशली लिखा भी हुआ था नीचे कि ये क्वेश्चन काउंट नहीं होगा, ऐसा कुछ उसके अंदर नोट डाल के लिखा हुआ था। आप चाहें तो ऑफिशियल उस पर जाकर भी देख सकते हैं, या फिर कुछ नहीं करना आपको, डिस्क्रिप्शन में उन्नति IAS एकेडमी के नाम से आपका एक ऐप की लिंक दे रखी है, उस ऐप के ऊपर आप जाकर भी क्या कर सकते हैं, सारे पेपर मिल जाएंगे आपको। सारे पेपर मैंने उसके अंदर अपलोड कर दिए, ठीक है, तो वहाँ से जाकर भी आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलेगा। तब आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा, पीतल की कृति में जस्ता और तांबा का जो अनुपात है ना वो 4:5 दे रखा है। 180 किलोग्राम की कृति में जस्ता की मात्रा पूछी है, तो देखिएगा यहाँ पर ये जो 180 है ना, ये दोनों का सम 5 और 4 कितना हो गया 9, और जस्ता का पूछा इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 9 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 4 दून कितना हो गया 8, तो हो जाएगा 80 kg, और 80 kg ही हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्लियर ये बात सभी का। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब बोला वहाँ सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8934 से घटाया जाना चाहिए ताकि वहाँ पूर्ण वर्ग बन जाए। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने एक लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ी थी। 8934 लास्ट से 2 यूनिट आपको यहाँ पर अंडरलाइन और लाइन करना, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक नंबर लेते हैं, 9 9 से कितना हो जाएगा 81। आई होप लॉन्ग डिवीज़न आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पर ये 8 आ गया, यहाँ पर 34 आ गया, प्लस हम यहाँ पर कर देंगे 9 और 9 कितना हो गया 18, और अब कितनी बार जा रहा है ये 7 बार, 7 टाइम्स जा रहा है, या 6 टाइम, 18 5 हमारा 90 जो कि ज़्यादा हो जाएगा, और 6 टाइम 4 टाइम्स 4 टाइम अपन करके एक बार देख लेते हैं। 4 4 जा 16 का 6 कैरिया है 1, 4 8 जा 32, और 133 का 3 कैरिया आया 3, और 4 1 जा 4 और 3 कितना आ गया 7। अब इसमें से हम इसको 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा हमारा 8, कैरिया आया 1, 12 में से 3 गया हमारा तो कितना बचा 9, और इधर कुछ भी नहीं बचेगा, तो 98 हमारा रिमाइंडर बच रहा है। ये 98 को अगर इसमें से लेस कर देंगे तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये LCM HCF जिन लोगों ने पढ़ा होगा, या तो वैसे ये वाला क्वेश्चन था आपका मिल जाएगा वहाँ पर आपको स्क्वायर रूट क्यूब रूट के अंदर मिल जाएगा। चलिए क्लियर इतना, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करना है और जो भी रिमाइंडर बच रहा है वही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। x/5 इक्वल टू 9/15 में इक्विवेलेंट आपको बताना है, ठीक है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है 1/2 का इक्विवेलेंट 4/8 होता है। इसको अगर कैंसिल करेंगे तो ये 1/2 हमारा बनना चाहिए। तो सिमिलरली यहाँ पर x की वैल्यू पूछी, आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 15, तो हम किस में 3 का मल्टीप्लाई करें कि 9 बन जाए, 3 में, 3 3 9 आंसर डायरेक्ट कर दो, और आपकी इच्छा हो तो आप इसको उधर भेज दो, 5 से कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 9 × 5 डिवाइडेड बाई 15, 5 3 15, 3 3 9, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर ये बात सभी का। चलिएगा, तो बहुत सिंपल है, देखो कुछ नहीं करना होता, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है x² इक्वल टू 4224। देखो आप मेरे को बताओ कि 65 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 4225 होता है। अब ये 65 के स्क्वायर से तो ये संख्या क्या है छोटी है, मतलब मैं इसको कहूँगा कि ये जो संख्या है ना ये 65 से छोटी है, लेकिन ऑब्वियसली 64 का स्क्वायर और छोटा होता तो 64 के स्क्वायर से ये क्या है बड़ी है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा पहला वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर, बहुत ही सिंपल है, देखो कुछ नहीं करना है यहाँ भी। अगेन ये जो संख्या है
ये 65 का स्क्वायर की है, लेकिन ये इससे छोटी, मतलब ये संख्या जो भी निकल कर आएगी x की वैल्यू वो 65 से तो छोटी है, लेकिन ऑब्वियसली 64 से क्या होगी, बड़ी होगी। तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 64 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 65। ठीक है, चलिए आगे बोला गया है 4 अंकी संख्या जो कि एक पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर। देखो ये क्वेश्चन क्लास में मैं बहुत बार कराता हूँ, और अगर आपको ध्यान होगा तो, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है जैसे मेरे से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, आपको अगर ध्यान होगा तो सबसे बड़ी संख्या 9801 जो है ये 99 का स्क्वायर है। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप जाओगे ना तो डायरेक्ट अब 5 डिजिट की संख्या बनेगी परफेक्ट स्क्वायर। 99 के बाद 100 का भी अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो सबसे बड़ी जो संख्या है वो 99 का स्क्वायर है, जो कि 9801 है। क्लियर। और कि सर अगर ये हमें नहीं पता हो तो क्या करेंगे, तो वही जो अभी मैंने जस्ट किया था लॉन्ग डिवीज़न मेथड, आपको इस तरह से लॉन्ग डिवीज़न मेथड यहाँ पर 2-2 का पेयर बनाकर लगाना है, आपका आंसर उससे भी आ जाएगा। क्लियर, चलेगा। तब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा यहाँ पर पेपर एंड ही हो गया जैसे कि देखा जाए तो चलेगा। तो सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी लोग बिल्कुल अब बने रहें इस सीरीज़ में, आप सभी को बने रहना है, क्योंकि मैं बैक टू बैक सारे ही आपको पेपर यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, और आप लोग को एक आइडिया भी लग जाएगा कि आपका लेवल क्या है, कैसे क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, तो आपको देखकर यहाँ पर आइडिया लग जाएगा। और बहुत ही सिंपल पेपर आया है, मतलब प्रीवियस अगर देखा जाए, अब थोड़ा बहुत लेवल बढ़ सकता है, 3 साल बाद एग्जाम होगी तो ऑब्वियसली, बट फिर भी हमें टॉपिक की क्लियरिटी होना चाहिए, तो हम हर चीज़ को बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और हमारी यहाँ पर न्यू बैच भी स्टार्ट हो चुकी है, आप चाहें तो ऑनलाइन ऑफलाइन हमसे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, और अदर माध्यम से भी आप हमें ज्वाइन कर सकें, ताकि आपको फ्री कंटेंट भी यहाँ पर मिलता रहे। आप सभी का ऑनलाइन जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।